हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की हमारी मूवी कोलैटरल एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो साल 2004 में आई थी। फिल्म में दो अहम किरदार हैं। पहला विंसेंट, जिसकी भूमिका टॉम क्रूज़ ने निभाई है, और मैक्स, जिसकी भूमिका जेमी फॉक्स ने निभाई है। अगर आप इस फिल्म को देखने की सोच रहे हैं तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। फिल्म की शुरुआत में विंसेंट को दिखाते हैं जो एयरपोर्ट से निकल रहा था। वह बहुत ही स्मार्ट आदमी था। दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो एक टैक्सी ड्राइवर था। हालांकि वह यह नहीं करना चाहता था, पर उसे टैक्सी चलाते हुए 12 साल हो चुके थे। वह दरअसल अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था और उसी के लिए पैसे जमा करने के लिए वह टैक्सी चलाता था। दिन भर के काम के बाद मैक्स को शाम को एक सवारी मिलती है। उसकी टैक्सी में एनी आकर बैठती है। वह दरअसल एक सरकारी वकील थी। उन दोनों की टैक्सी में थोड़ी बहुत बातचीत होती है, मगर वह लोग एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। मैक्स को तो जैसे उससे प्यार ही हो जाता है। आखिर में वह एक बिल्डिंग पर पहुंचती है और वहां एनी कैब से उतरकर जाने लगती है, लेकिन वह दोबारा मैक्स के पास आकर उसे अपना कार्ड देती है और चली जाती है। उसी बिल्डिंग से विंसेंट निकलता है और मैक्स की टैक्सी में बैठता है। विंसेंट और मैक्स थोड़ा बातचीत करते हैं। मैक्स को दरअसल बहुत सारे शॉर्टकट्स पता थे, इसलिए विंसेंट उसकी तारीफ भी करता है। वो विंसेंट को बताता है कि 12 सालों से वह टैक्सी चला रहा है। वह उसे अपने बिजनेस प्लान के बारे में भी बताता है। जब उसका स्टॉप आ जाता है, विंसेंट मैक्स से कहता है कि मैं एक रियल एस्टेट डीलर हूँ और एक रात के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे 5 जगहों पर जाना है, कुछ लोगों से मिलकर उनके सिग्नेचर्स लेने हैं। क्यों ना तुम मुझे उन जगहों पर ले चलो, और क्योंकि तुम्हें रास्तों के शॉर्टकट्स बहुत अच्छे से पता है, मेरा काम जल्दी हो जाएगा और मुझे सुबह के 6 बजे वापस भी लौटना है। विंसेंट उसे दिन भर की कमाई से दुगने पैसे देने की बात करता है। पहले तो मैक्स मना करता है, लेकिन फिर वह मान जाता है। वह मैक्स को रुकने के लिए कहकर एक बिल्डिंग में चला जाता है। मैक्स कैब में बैठकर कुछ खा रहा था कि तभी उसकी गाड़ी के ऊपर एक लाश आ गिरती है। वह बुरी तरह डरकर कैब से बाहर निकलता है। विंसेंट के बिहेवियर से उसे कुछ खटकता है। वह उससे पूछता है कि क्या तुमने इसे मारा है? तभी विंसेंट गन निकालकर मैक्स को दूसरी जगह ले जाने को कहता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मैक्स को वो छोड़ दे और किसी को भी उसके बारे में पता चले। वे दोनों उस आदमी की लाश को टैक्सी की डिक्की में डाल देते हैं। तभी मैक्स कहता है कि तुम गाड़ी ले जाओ, मुझे जाने दो, मगर विंसेंट उसे जाने नहीं देता। फिर दिखाते हैं कि जिस आदमी को विंसेंट ने मारा, उसके घर के बाहर एक डिटेक्टिव उसका इंतज़ार कर रहा था। उसके मिलने ना आने से वो उसके घर जाता है। घर की हालत देखकर डिटेक्टिव को पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वह पुलिस को फ़ोन कर देता है। दूसरी तरफ मैक्स को जब से पता चला कि विंसेंट एक मर्डरर है, उसकी बैंड बजी हुई थी। वह उससे पूछता है कि आखिर उस आदमी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? विंसेंट कहता है, कुछ भी नहीं, मैं तो उससे पहली बार मिला था। तुम्हारी शांति के लिए मैं बता दूं कि वह एक क्रिमिनल था और बुरे लोगों के लिए काम करता था। एक तो मैक्स को ये सब भुगतना पड़ रहा था कि रास्ते में कुछ पुलिस वाले मैक्स को गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं, क्योंकि मैक्स की गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था और उस पर थोड़ा खून भी लगा हुआ था। मगर मैक्स उस वक्त कहता है कि उसकी गाड़ी एक हिडन से टकरा गई। पुलिस वाले उसके लाइसेंस वगैरह चेक करते हैं और उसे गाड़ी की डिक्की खोलने देते हैं। मैक्स की तो जैसे हवा निकल जाती है। विंसेंट भी गन निकालकर तैयार रहता है कि वह लोग डिक्की खोलें और विंसेंट उन्हें शूट कर दे, मगर उन पुलिस वालों को तुरंत कहीं और पहुंचने के ऑर्डर्स मिलते हैं और वो मैक्स को जाने के लिए कह देता है। अब मैक्स की जान में जान आती है। विंसेंट मैक्स को दूसरे स्टॉप में रुकने के लिए कहता है कि तभी मैक्स का बॉस उसे फ़ोन करता है। वह कहता है कि पुलिस ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि तुमने गाड़ी कहीं ठोक दी। वह आगे कह ही रहा था कि कॉल कट हो जाता है।
विंसेंट इतना शातिर था दोस्तों कि वह मैक्स का हाथ स्टीयरिंग व्हील से बांधकर बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। मैक्स वहीं पर लोगों को बुलाने की बहुत कोशिश करता है, मगर शोर होने के कारण किसी को भी उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। तभी कुछ लोग आकर मैक्स को गन पॉइंट पर लेकर मैक्स का पर्स और विंसेंट का बैग ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ विंसेंट आ जाता है और उन लोगों को मारकर अपना बैग वापस ले आता है। वह मैक्स को कहता है कि तुमने अगर लोगों को बताने की कोशिश की तो वह सब भी ऐसे ही मारे जाएंगे। वह आगे कहता है कि उसकी नेक्स्ट मीटिंग कुछ देर बाद थी, इसलिए वे दोनों जैज़ देखने जाने का प्लान बनाते हैं। हालांकि मैक्स को जैज़ पसंद नहीं था, मगर फिर भी वह जाता है। वहाँ पब में वह लोग खूब एंजॉय करते हैं। वहाँ वह पब के ओनर से भी मिलते हैं और बातचीत करते हैं। थोड़ी देर बाद जब पब खाली हो जाता है, विंसेंट अपनी गन निकालकर पब के ओनर को पॉइंट ब्लैंक पर शूट कर देता है। फिर दिखाते हैं कि मैक्स का ओनर उसे फ़ोन पर कहता है कि तुम्हारी माँ मुझे हर 10 मिनट में फ़ोन करके पूछ रही है कि तुम कहाँ हो और उनसे मिलने क्यों नहीं गए। मैक्स कहता है कि आज वह मिलने नहीं आ पाएगा। दरअसल मैक्स की माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी और वह उनसे रोज़ मिलने जाता था, मगर उस दिन इन सारे कांडों की वजह से वह नहीं जा पाएगा। मगर विंसेंट उसे हॉस्पिटल चलने को कहता है। दरअसल वह नहीं चाहता था कि मैक्स के आज न जाने से किसी को भी शक हो और वह मैक्स और उसकी कैब को ढूंढने में लग जाए, इससे वह मुसीबत में पड़ सकते थे। अगले सीन में मैक्स और विंसेंट मैक्स की माँ से मिलने जाते हैं और वहाँ मैक्स विंसेंट का एक अलग ही चेहरा देखता है। वह उसकी माँ के लिए फूल भी खरीदता है और उनसे प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें भी करता है। मैक्स की माँ विंसेंट को कहती है कि तुम ज़रूर मैक्स की कंपनी में काम करते होगे। इसके जवाब में विंसेंट हाँ कहता है। दरअसल मैक्स ने अपनी माँ से झूठ कहा था कि वह एक कंपनी का मालिक है, और विंसेंट की दरियादिली भी देखो। वह मैक्स की माँ को खुश देखकर उन्हें सच बताकर उनका दिल भी नहीं दुखाना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि मैक्स विंसेंट का ब्रीफकेस तोड़ देता है। विंसेंट दरअसल एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था जिसे कुछ क्रिमिनल्स को मारने के लिए हायर किया गया था। उसके टारगेट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन उसके लैपटॉप में ही थी और अब मैक्स ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था और विंसेंट को किसी भी हाल में उसके टारगेट्स के इन्फॉर्मेशन को दोबारा हासिल करना था। वह मैक्स को एक पब में गाड़ी रोकने को कहता है और वह मैक्स को कहता है कि तुम्हें विंसेंट बनकर एक आदमी फीलिक्स से मिलना है और डेटा हासिल करना है। मुझे यहाँ कोई नहीं जानता और तुमने अगर चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि डिटेक्टिव को मैक्स की टैक्सी का पता चलता है और अब पुलिस उसे और उसकी टैक्सी को ढूंढने में लग गई थी। पब के सीसीटीवी फुटेज में वो मैक्स को खुद को विंसेंट बताता हुआ सुनते हैं और पुलिस अब मैक्स को ही विंसेंट समझ रही थी। फिर दिखाते हैं कि मैक्स विंसेंट को उसके अगले टारगेट्स की लिस्ट लाकर देने में सफल होता है। वे दोनों एक पब में विंसेंट के चौथे टारगेट को मारने जाते हैं। वहाँ पुलिस भी आ जाती है। विंसेंट अपने टारगेट को ढूंढता है और पुलिस विंसेंट को। आखिर में विंसेंट अपने टारगेट को देखता है और पुलिस मैक्स को विंसेंट समझकर उसे पकड़ने की कोशिश करती है। विंसेंट अपने टारगेट को मारने के बाद मैक्स को वहाँ से भगा ले जाता है। मैक्स इस सब से तंग आकर अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है, मगर विंसेंट वहां से भाग निकलता है। वहां पुलिस आ जाती है और मैक्स की टैक्सी की डिक्की में एक लाश देखकर उसे अरेस्ट करती है कि तभी मैक्स विंसेंट के लैपटॉप पे एनी की फ़ोटो देखता है। वही एनी जिससे थोड़ी देर बात करके वह उसके प्यार में पड़ गया था। अब मैक्स को पता था कि विंसेंट का अगला शिकार और कोई नहीं बल्कि एनी थी। वह उस पुलिस वाले को मारकर बेहोश कर देता है और एनी की बिल्डिंग की तरफ भागने लगता है। वह पुलिस वाले की गन छीनकर एक आदमी को उसी गन से डराकर उसका फ़ोन छीन लेता है। वह एनी को कई बार फ़ोन लगाता है। आखिर में वह फ़ोन उठाती है और मैक्स उसे सब कुछ कह देता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि विंसेंट भी बिल्डिंग तक पहुंच चुका है और एनी को ही ढूंढ रहा है। विंसेंट बिल्डिंग के बिजली और टेलीफोन लाइंस को कट कर देता है। पूरी बिल्डिंग में अंधेरा छा जाता है, मगर विंसेंट एनी को पकड़ लेता है।
और गोली मारने ही वाला था कि तभी मैक्स उस पर गोली मार देता है। मैक्स की गोली विंसेंट के कान को छूकर निकलती है। मैक्स और एनी भाग निकलते हैं। वह एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं। उसी समय वहाँ एक और ट्रेन आ जाती है। विंसेंट जब तक स्टेशन पहुँचता है वहाँ 2 ट्रेन थी, मगर विंसेंट बहुत शातिर था दोस्तों। वह उसी ट्रेन में चढ़ जाता है जिस ट्रेन में मैक्स और एनी चढ़े थे। एनी को बचाने के लिए मैक्स विंसेंट को गोली मार देता है और वहीं ट्रेन में विंसेंट की मौत हो जाती है। फिल्म के अंत में दिखाते हैं कि मैक्स और एनी अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतर जाते हैं। दोस्तों, इस तरह मैक्स की ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म में दिखाया गया है कि मैक्स को टैक्सी चलाना पसंद नहीं था और ना ही एनी सरकारी वकील बनकर खुश थी। और जब मैक्स विंसेंट से पूछता है कि तुम लोगों को क्यों मारते हो, विंसेंट जवाब में कहता है कि मैं ये सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए करता हूँ। आई डू दिस फॉर अ लिविंग। इससे हमें पता चलता है कि कभी कभी हम जो काम करें ये ज़रूरी नहीं कि हमें वो काम करना पसंद हो, मगर हमें कभी अपने लिए या कभी अपने परिवार के लिए करना पड़ता है। फिल्म में हर एक कैरेक्टर अपने काम को पूरी शिद्दत से पूरा करने की कोशिश करता है। दोस्तों, विंसेंट एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था जिसे 5 लोगों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट फेलिक्स ने दिया था। मैक्स जब विंसेंट से पूछता है कि तुम मुझे क्यों नहीं मार देते, विंसेंट जवाब में कहता है कि तुम एक अच्छे आदमी हो। मैंने जितने भी लोगों को मारा वे सब बुरे थे। जो कुछ भी हुआ बुरा हुआ। मगर मैक्स को अंत में एनी के साथ दिखाया जाता है। वो कहते हैं ना, बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है। शायद विंसेंट ने भी इतने बुरे काम किए थे, इसलिए अंत में उसके साथ भी बुरा हुआ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे काम को सराहना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।